हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 27 फरवरी यानी कि मंडे। मार्केट का दिन निकल चुका है, दिन पे दिन निकल रहे हैं, महीने पे महीने निकलते जा रहे हैं। फरवरी देखो ऑलमोस्ट अबाउट टू कम टू एन एंड। एनीवेज, अपने को क्या लेना देना है, अपना काम तो मार्केट एनालाइज करना है। तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। वैसे आज खुशखबरी है, इन्फी और टीसीएस दोनों ने टारगेट मीट कर दिया अपने। तो चलो, बहुत अच्छा हो गया। और उधर एलएनटी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन बनाया है, तो वो भी देखते हैं आप। चलो, स्टार्ट तो निफ्टी से ही करेंगे, जहाँ से हम हमेशा शुरू करते हैं। ओके, सो हियर वी आर। दिस इज निफ्टी 50 वन डे सिंपल लाइन चार्ट आपके सामने। तो लाइन चार्ट में निफ्टी 50 क्या बोल रहा है जी? ये बोल रहे हैं ये 1 दिसंबर 2022 का लास्ट हाई था। उसके बाद से द प्राइस हैज बीन कंटिन्यूअसली फॉलिंग, और आज भी प्राइस हैज कंटिन्यूअसली फॉलन। ओके, अब ये जो तो दिस इज शोइंग ऑल द क्लोजिंग प्राइसेस। सो क्लोजिंग प्राइसेस जो जो ये दिखा रहा है, वो बेसिकली ये कह रहा है कि ये जो प्राइस है वो कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में है, विच इज बिलो। ओके, तो प्राइस नीचे ही गिर रहा है। अब इसमें थोड़ा सा कैंडल डाल देते हैं और देख लेते हैं आज क्या हुआ है। सो टुडे दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टुडे। ओके, ये आज का प्राइस एक्शन है। सो आज का प्राइस एक्शन एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग एक इस वजह से है कि 17,300 पे देयर वाज अ कंटिन्यूअस बिड। पूरा दिन 17,300 से नीचे नहीं जाने दिया बुल्स ने। माइनर एक आध पॉइंट इधर उधर होगा, बट देयर वाज नेवर अ सिग्निफिकेंट 5 मिनट या 15 मिनट का भी कोई सिग्निफिकेंट क्लोजिंग नहीं थी। आवरली तो छोड़ ही दो। सो दैट इज अ गुड गुड पार्ट। सेकेंड थिंग इज, if we look at the green line, which is the 200-day moving average on the one day, so here यहाँ से पिछली बार ये जो इंडेक्स है, ये इसको 200 डे पे 2 बार टप्पा लगा के ऊपर भाग गया था। और इस बार नाउ इट हैज फाइनली कम बैक। दिस वाज द बजट, ये बजट वाला दिन था जब एक बहुत बड़ी वीक बनी थी। बट इसको अगर एक बार हटा भी दें तो आज तो बहुत ही क्लियर 200-डे मूविंग एवरेज का टच हो चुका है। तो चलो, बहुत अच्छी बात है ना। यूजुअली आइडियली द प्राइस शुड start to see some kind of bullish bounce from here. So we don't know that for sure. अभी तो 100% नहीं कह सकते कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन होना चाहिए, चांसेस तो यही है। बाकी तो मार्केट की माया है, जो मार्केट कहेगा हम वही करेंगे। तो ये नाउ अब हम 17,300 से 17,400 के जोन में है मेरे हिसाब से। और इस जोन में अब हमारा प्राइस जब तक इस जोन में है, वी आर ओके। प्लस 200 डे मूविंग एवरेज भी है। तो जब तक इस जोन में प्राइस है तब तक अच्छा है। इस जोन से ऊपर जाता है तो बहुत बढ़िया है, नीचे उतरता है तो बल्ले बल्ले, देखते हैं क्या होता है। उधर बैंक निफ्टी देखें, निफ्टी बैंक वन डे। सो दिस इज वेयर बैंक निफ्टी इज। इसमें अगर सब कुछ हटा दो तो इसमें जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो नीचे है अभी। तो वो अभी यहाँ से काफी नीचे है। इनफैक्ट वी आर एट 40,300। आज का काफी अच्छा क्लोजिंग रहा 40,300 का। अदरवाइज 200 डे मूविंग एवरेज इज 39,250। तो मुझे ऐसा लगा था कि इसमें भी पहुंचेगा 200 डे मूविंग एवरेज पे। बट एक्चुअली बैंक्स में स्ट्रेंथ थी। मतलब बहुत सारे बैंक्स जो है ना, वो अपने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन तक पहुंच चुके थे, जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था। और वहां से कुछ ना कुछ बाउंस आया है सारे के सारे बैंक्स में। तो इसलिए ज्यादा अपने को टेंशन लेने वाली बात है नहीं। एंड दिस इज गुड, अच्छा ही है। अगर ये यहाँ से ही मुझे बुलिश बाउंस देता है, सो दैट इज ऑल्सो गुड। सो लेट्स सी, अभी इट्स टू सून टू से। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट। सबसे पहले तो अपने जो टारगेट मीट हुए हैं, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सो इन्फी, ओके, दिस इज इन्फोसिस वन डे। इन्फोसिस वन डे पे जो प्राइस एक्शन था, सबसे पहले तो लेट्स लुक एट द प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या था इन्फोसिस वन डे पे? वो ये था कि ये दिस ये 16 फरवरी का एक लोनली इन्वर्टेड हैमर बना था। जो ये बुलिश प्राइस, ये अकेला, और फिर ये बेरिश। और उसके बाद यहाँ से इन्होंने बुल्स ने वापस इसको पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन नहीं पकड़ पाए। एंड देन देयर वाज दिस गैप। सो बेसिकली दिस, ये जो बुल्स है ना, इमेजिन ऑल द पीपल हु बॉट हियर, ऑल ऑफ देम गॉट कंप्लीटली ट्रैप्ड। ओके, एंड देन उसके बाद ये गैप डाउन के बाद ये खुल गया। ये आवरली चार्ट पे दिस वाज आल्सो फॉर्मिंग अ हेड एंड शोल्डर्स। वो भी एक बार देख लेते हैं। सो So this is the Nifty Infosys का 1 hour. So hourly पे there was this head and shoulder that was forming. Okay, और इस head and shoulders, ये जो angled head and shoulders है, इस पे there was a we were looking for shorting opportunities. और वो shorting opportunity जो है वो पहले दिन नहीं मिली। तो ये देखो, ये gap down हुआ, ये उसमें था। फिर ये दिस वाज डे वन, ये लास्ट वीक वेंसडे था, ये थर्सडे था, और ये फ्राइडे था। ये थर्सडे और फ्राइडे का हाई देखो, दोनों दिन का एग्जैक्ट वहीं से ही दोनों दिन पलट गया। सो दिस वाज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। एंड उसी समय वी आर थिंकिंग ऑफ कि 1507, 1507
1500 से 1507 वाला जो जोन है, विच इज द ग्रीन लाइन हियर, डेली चार्ट पे ग्रीन लाइन इज 200 डे मूविंग एवरेज विच इज 1509। तो यही जोन, और इसको आवरली पे लेके चलें तो ये हेड एंड शोल्डर्स का एक मेजर मूव टारगेट प्लस ये प्रीवियस लो, ये सब कुछ 1500 से 1507 1510 वाली रेंज तक प्राइस का एक वो टारगेट कर रहे थे। एंड इफ यू लुक एट टुडे, सो 1502 पे इसने एग्जैक्ट लो बना के एंड वी हैव और इसने अपना टारगेट बीट कर दिया। सो दिस इज गुड, एक अच्छा ट्रेड निकला है। उसके बाद काफी पूरा दिन साइडवेज टाइम पास था क्योंकि इतना बड़ा काम इन्होंने कर चुके हैं। So now all of these buyers जो bulls थे वो अब साफ हो गए हैं। Now it's new buyers who are going to place take who are basically buying। अब ये बराबर बाइंग सेलिंग चल रही है। अब इसमें देखना है कि ये अगले हफ्ते क्या करता है, सॉरी मतलब इस हफ्ते आने वाले दिनों में क्या करता है। The second is TCS। TCS ने भी exactly वही काम किया। So TCS में what we were looking at, now if we look at TCS on the daily chart, so इसमें क्या था, there was this broadening formation। Broadening formation we discussed is generally bearish। ऐसा broadening formation price नहीं बनना चाहिए if we are in a bullish, if the price is bullish it should not ऐसा मुंह नहीं खोलता है जनरली प्राइस, that's not how it's supposed to happen। It's supposed to be continuous higher highs higher lows, एक waves में प्राइस ऊपर जाता रहता है। So this broadening formation which was broken down, 2 दिन लगातार देखो यहाँ पे और यहाँ पे 2 दिन लगातार बुल्स को ट्रैप किया, फिर तीसरे दिन प्राइस नीचे और फिर ये चौथा दिन आ जाए। सो दिस वाज आल्सो काइंड ऑफ एन एक्सपेक्टेड मूव। और हालांकि इसमें आई वाज एक्सपेक्टिंग, अब इन टीसीएस को अगर आवरली पे देखें तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस वुड गो एट दिस, ये जो ग्रे जोन है 3360 का। सो दिस इज टीसीएस ऑन द आवरली टाइम फ्रेम। ये 3360 का जो ग्रे जोन है, दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, प्राइस विल समवेयर हॉल्ट, बट यहाँ पर नहीं रुका वो एंड इट जस्ट केप्ट फॉलिंग। सो इफ यू लुक एट द प्राइस एक्शन हियर, अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये वो 2 दिन थे, ये और ये, इन 2 दिनों में कंटिन्यूअसली बुल्स वर ट्रैप्ड। ओके, एंड दिस आल्सो हैपेंड एट द ग्रीन लाइन व्हिच इज 200 मूविंग एवरेज ऑन द आवरली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे 2 दिन लगातार बुल्स को इन्होंने फंसाया, बेसिकली खरीद आया फिर नीचे, फिर खरीद आया फिर नीचे, ये तीसरा दिन था। ये दिस वाज वेयर हमारी बुलिश थीसिस, सॉरी बेरिश थीसिस में बन गई थी। इस फॉल के बाद, ये हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था, इस फॉल के बाद देयर वाज अ शॉर्ट पोजीशन which started moving at that time only। लास्ट के 15 मिनट का जो फॉल था, दिस वाज सॉर्ट ऑफ a positive boost, and then आज सीधा पहले 1 घंटे में ही it just completely cracked। so ये 3360 के भी नीचे उतर गया है। ओके, which means कि इसको एक बार हटा देते हैं, ये वाला काम तो हमारा हो गया। now the interesting point will be to see कि क्या ये will it do something like this। ओके, अब ये एक पॉसिबिलिटी हो जाती है प्राइस की। वाई, क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इसको जूम आउट करें, ओके लेट मी जस्ट जूम आउट अ लिटिल बिट एंड जस्ट फोकस ऑन दिस ग्रे पार्ट। प्राइस एक्शन से मैटर नहीं करता, जस्ट लुक एट द ग्रे पार्ट। ओके, ये जो ग्रे जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसमें यहाँ, सो दिस इज वेयर द होल थिंग बिगिंस व्हिच इज नवंबर 2022। नवंबर 2022 में प्राइस इस ग्रे एरिया को रिस्पेक्ट करके ऊपर भागा, ठीक है, नीचे जाके वापस यहीं पे रुका। देन यहाँ पे जनवरी में 3-4 बार इसने इसी ग्रे एरिया को, look at this, the number of times it has hit this gray zone and returned। okay, and today the way it has fallen, this kind of fall from a gray zone from a very strong support is kind of expected। the important thing now is, will it do something like this, okay, which becomes a very very big possibility। तो अगर ये ऐसी कोई possibility होती है तो प्राइस को, इसको शॉर्ट करने का और ज्यादा एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। so this is something that we will keep an eye on and as an actionable ट्रेड थीसिस। अभी नहीं है बट बन सकती है। सो वील कीप एन आई ऑन द आवरली टाइम फ्रेम। टीसीएस को 1 घंटे पे आराम से देखते रहो, हर 1 घंटे बाद कुछ है कि यहाँ पर अगर रिजेक्शन बनता है तो दैट शुड बी अ गुड प्लेस टू गो शॉर्ट। लास्ट आज डिस्कस करेंगे एलएनटी। एलएनटी में अगर हम देखें तो लुक एट द प्राइस एक्शन इन एलएनटी। नाउ इसको भी थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, जस्ट फोकस ऑन दिस लाइन, ये जो लाइन है। नाउ दिस वाज द प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो बना था 18 जनवरी 2022 को, पिछले साल, 1 साल पहले। ओके, दिस वाज 2078। यहाँ के बाद प्राइस इस बार इस जगह पे इसको तोड़ता है दिसंबर में। सो नाउ वी आर हियर, दिसंबर में प्राइस इसको तोड़ता है, इसके ऊपर जाता है, कम्स बैक टू दिस जोन। ओके, पूरा नीचे गया ही नहीं, जाने ही नहीं दिया बुल्स ने, वापस खरीद लिया, फिर बजट वाले टाइम पे फिर से यहीं पे बाउंस होके एंड नाउ वी आर बैक। सो ये तो एक हॉबिट टेल हो गई, देयर एंड बैक अगेन। So this forms a nice clean head and shoulders in LNT। Ab, this is just a formation of head and shoulders, not at all a signal of any kind of
थीसिस, मतलब इसमें नहीं कह सकते कि ये नीचे उतरेगा कि वापस पलट जाएगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है बेस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, बट दिस गिव्स अस एन आई टू लुक एट। इसने एक लेंस दे दिया कि इस लेंस के बेसिस पे नाउ हम इसको देख सकते हैं, एंड वी कैन ट्राई टू एनालाइज सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एलएनटी बेस्ड ऑन दिस। So ये दो चीजें हैं that I will definitely keep an eye on in this week. One is TCS का वापस 3360 पे एक बाउंस, और दूसरा ये LNT का हेड एंड शोल्डर्स। तो चलिए आज इसके साथ ये डिस्कशन क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक कर लो, और मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।